ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्द ओम। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ और आप लोगों का प्यार इसी तरह बढ़ता रहे, यही आशा के साथ मैं आप सब लोगों को आगे की क्लास के बारे में चर्चा करता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं। आज थोड़ा खुशी का माहौल का दिन लग रहा है, क्योंकि आज सुबह से हमें इस ग्रुप के लिए, इस बैच के लिए, एक जो 12 तारीख को बैच चालू हो रहा है, उससे जुड़ने के लिए 100 से 150 बच्चों ने आज सुबह से शाम तक फ़ोन किया है। लगभग 100 से 150 के बीच में संख्या बच्चों की होगी। तो सभी बच्चे बहुत परेशान हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान हैं कि वो सोचते हैं कि अभी वैकेंसी तो है नहीं, जब वैकेंसी आएगी तब हम बैच लेंगे। तो देखिए, मेरा उन लोगों के लिए एक सुझाव है, आप मेरी कोचिंग में पढ़िए या ना पढ़िए, आप कहीं अदर भी पढ़िए, लेकिन देखिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन अपनी निरंतर पढ़ाई जारी रखें। उस वैकेंसी के वेटेज में आप लोग इंतज़ार मत करें कि जब आएगी तब पढ़ लेंगे। जब कोई चीज़ की डेट निश्चित हो जाती है तो उसका समय आने में देर नहीं होता है, कटने में बहुत जल्दी वो समय कट जाता है। तो जिस दिन से डेट आ जाएगी उस दिन से आप पढ़ाई सोचो कर लेंगे तो पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए आप लोग अभी से पढ़ाई में जुटे रहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी कोचिंग ही ज्वाइन करिए, आप किसी भी, मैं फ़ोन भी आते हैं, आप लोग जानते हैं, जो हमसे जुड़े हैं बच्चे वो जानते हैं कि मैं किसी को अपनी कोचिंग का सुझाव नहीं देता। जो बच्चे जुड़ना चाहेंगे, मेरा वीडियो डेमो क्लास देखने के बाद ही हमसे जुड़ेंगे। उसके बाद आप जैसा निर्णय लेते हैं वो आप पर विचार करता है। तो बात मैं उन लोगों की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग बेचारे भटक रहे हैं और उनको सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। तो आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करके अपनी निरंतर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और इधर उधर के बहकावे में ना आकर, क्योंकि जो अभी से बच्चा तैयारी करेगा भर्ती आने तक वो परफेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग और मेरे साथ जो संख्या जुड़ रही है, मैं उससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि निरंतर प्रगति का प्रशस्त मार्ग खुलता चला जा रहा है, क्योंकि लगातार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आना चालू हो गए हैं। अभी मुझे कुछ ही दिन ऑनलाइन वीडियो देते हुए हुआ है, तो आप लोगों का ये स्नेह प्यार मैं कभी भूलूंगा नहीं और आपको निरंतर जोश और उत्साह के साथ नई नई क्लासें आपको देता रहूँगा, ये आप आशा रखिए। और ऐसी क्लासें दे दूँगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि दोबारा उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और पूरे यूपी में उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन निकाल के नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं उस बेहतर पढ़ाई के लिए खुद पढ़ता हूँ, उसके बाद आपसे जुड़ता हूँ और पूरी तैयारी के साथ फिर उसके बाद मैं आपको कवर करता हूँ। तो मैं बेहतर से बेहतर कुछ आपको देने का वादा करता हूँ कि जितना भी हो सकेगा लगातार मैं अपने में सुधार करता हुई आगे बढ़ूँगा और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैं बेहतर से बेहतर शिक्षा आपको देता रहूँगा। जैसा मैं आप लोग देख रहे हैं, जिस दिन से डेमो हुआ है उस डेमो के बाद निरंतर कुछ ना कुछ स्पेशल आपको मिलता जा रहा है। तो आज भी कुछ स्पेशल मिलेगा। आज प्रकार तो सभी पढ़े होंगे, कला के प्रकार सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं, आप देख सकते हैं। फिर मेरी इस कला के प्रकार की तुलना उन वीडियो से करना, फिर आप लोग पता करना कि क्या बेस्ट था और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा वीडियो। तो मैं ज़्यादा बाहरी चीज़ों पर चर्चा ना करके अपने पाठ्यक्रम की ओर आता हूँ। पाठ्यक्रम पर आने से पहले मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपका उत्साहवर्धन करने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप में जोश आ जाए और पढ़ाई का थोड़ा मार्ग और भी प्रशस्त हो जाए, खुल जाए और आप आराम से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। तो किसी
लेखक ने सच ही कहा है। तो मैं उन लाइनों को आपके सामने रखता हूँ, और वो लेखक कोई और नहीं, मेरे द्वारा ही रचना वो पूरी लिखी गई है। तो ये मेरे द्वारा जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं अपने हिसाब से, तो अच्छी लगे तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से। तो उत्साहवर्धन के लिए 4 पंक्तियां हैं। इसी बंजर भूमि से जल निकलेगा, इसी बंजर भूमि से जल निकलेगा, आज नहीं तो कल उस समस्या का हल निकलेगा। कर्म करो, कर्म करो, किस्मत को ना कोसो तुम, और इन्हीं दुर्बल भुजाओं से एक दिन बल निकलेगा, एक दिन बल निकलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप हताश ना हो, निराश ना हो, और मेहनत करते रहो। किस्मत को कोसने से अच्छा है अपने कर्म पर विशेष ध्यान देते रहो। आप इन्हीं ठोस मजबूत इरादों से कुछ कर जाओगे। तो ये रही 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए, जो मैंने स्पेशल लिखी थी आप लोगों को आगे थोड़ा मोटिव देने के लिए। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इससे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें हो सके तो, और बच्चों को दूर दूर तक बताएं कि यूपी में सबसे कम अगर कीमत पर और उच्च शिक्षा जो दी जाती है उसका एक ही नाम है डायनेमिक क्लासेस लखनऊ की तरफ से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़ने का संकल्प लें, और हम निरंतर आपके लिए कुछ करते रहें, बराबर प्रयास करते रहें। तो आइए आज पाठ्यक्रम की अगली कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं आज कला के प्रकारों के बारे में। तो कला के प्रकार की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे, पूरी विस्तार से कला की चर्चा होगी। बिल्कुल आप उस डेमो क्लास को छोड़ करके आज हम विस्तार से बातें करने वाले हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई गम नहीं, अगले वीडियो में कवर कर लिया जाएगा, लेकिन कोई चीज़ छूटने ना पाए इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कला के प्रकार। क्या बात करने वाले हैं? कला के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, कला के प्रकारों को हम आज विस्तार से जानेंगे और कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके भेजिए, सर ये चीज़ जो है, जिससे मैं उस चीज़ को आगे से ध्यान रखूं। क्योंकि ये नहीं कहता कि मुझे समूचा ज्ञान है, इस पृथ्वी पर समूचे ज्ञान किसी को नहीं होते हैं। हाँ, ये होता है कि कोई ज़्यादा ज्ञान वाला होता है तो उसके पास ज़्यादा ज्ञान रहता है, किसी के पास कम ज्ञान रहता है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं होता है। तो उसी कड़ी में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कोई चीज़ छूटने ना पाए, लेकिन अगर छूट जाती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर समझाया करें, जिससे मैं आगे उस चीज़ पर ध्यान देता रहूँ। तो हम आज बात करने वाले हैं कला के प्रकारों पर। तो हम कला के प्रकारों को आज तक जिस हिसाब से पढ़े हैं उस हिसाब से कतई नहीं पढ़ेंगे। मैं विस्तार से उस चीज़ पे चर्चा करता चलूँगा। हम कला के 2 सिस्टम से पढ़ाई करेंगे, एक प्राचीन काल, एक आधुनिक काल। एक प्राचीन काल, एक आधुनिक काल। तो इससे आपको समझ में बहुत बेहतर आएगा। अभी तक बहुत सारी क्लासें आपने देखी होंगी, सब कहीं की क्लासें देखी होंगी, लेकिन इस तरह की क्लास आप लोग आज पहली बार देखोगे, जो कुछ नया सिखा के जाएगी और आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो हम आज बात करने वाले हैं कला के 2 प्रकारों में। सबसे पहले हम प्राचीन काल और
उसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो प्यारे बच्चों, आज कला के प्रकार हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक आधुनिक काल और एक प्राचीन काल। तो इन दोनों जब कालों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे कला के प्रकार बदल जाते हैं, और ये सच है। अभी मैं दिखाऊंगा और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये कला के प्रकाश क्यों क्यों बदलते रहे और कैसे बदलते रहे, वो आज आधुनिक तक आते आते क्या कलाओं में परिवर्तन हो गया। तो हम अगर बात करें प्राचीन काल में, तो प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को अब सुनना, इधर उधर की बातों पर विशेष ध्यान ना देना, सीधे कंसंट्रेट करना इस वीडियो पे, क्योंकि कोई चीज छूट ना जाए। तो हम बात करते हैं प्राचीन काल में। देखिए कलाएं प्राचीन काल में बहुत ज्यादा कलाओं का वर्णन मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में कलाओं का जो प्रकार था वो 89 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। कितनी? 89 प्रकार की कलाओं 89 प्रकार की कलाओं की प्राप्ति हुई। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो 89 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन समय के साथ ये 89 टिक नहीं पाया और उससे घट करके 89 से 72 प्रकार की कलाओं का वर्णन फिर देखने को मिलता है। ज्यों ज्यों समय बढ़ता गया उस प्रकार से कलाएं घटती चली गई, तो 89 प्रकार की कलाओं की प्राप्ति हुई है। हम आगे अभी बात करेंगे। उसके बाद बात करें तो बच्चा 72 प्रकार की कलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। अगर प्रूफ की बात करें तो प्रूफ में हम ये प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, हम अभी आधुनिक काल को नहीं पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल की। तो प्यारे बच्चों, हम अगर प्राचीन काल में 89 प्रकार की कलाओं की प्राप्ति अगर हुई है तो कहाँ पर हुई है, तो हम चर्चा करते हैं। एक बौद्ध धर्म जब चलता था, जब बौद्ध धर्म, आप लोग बौद्ध धर्म का नाम सुने होंगे, बौद्ध धर्म आप सब लोग जानते हैं। तो जब बौद्ध धर्म चलता था उस टाइम 89 प्रकार की कलाओं की प्राप्ति हुई। अब अगर इसका रूप देखा जाए, पहचानने की अगर कला की जाए कि 89 प्रकार की कलाओं का वर्णन कहाँ मिलता है, तो बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको हम कहते हैं ललित विस्तार। ललित विस्तार ये एक प्राचीन ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। आप लोग सब लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। हीनयान या महायान। तो हीनयान को नहीं हम लेते हैं, हम महायान से जो एक पुस्तक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है ललित विस्तार, इस ग्रंथ में 89 प्रकार की कलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। ये प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। तो आपको प्रूफ के साथ मिल गया कि ललित विस्तार पे 89 प्रकार की कलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। अब ललित विस्तार बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो ललित विस्तार के अगर लेखक की बात आ जाए तो प्यारे बच्चों घबराना नहीं, ललित विस्तार के लेखक का नाम नहीं पूछा जाएगा। अब कहेंगे सर आप कैसे कह सकते हैं कि ललित विस्तार के लेखक का नाम नहीं आएगा, तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ललित विस्तार ग्रंथ है, इसको कई विद्वानों ने मिलकर लिखा है,
किसी एक विद्वान ने इसको नहीं लिखा है। तो उसका ऑप्शन 1 सही होना चाहिए, लेकिन उसमें कई लेखकों के नाम अगर आते हैं तो ललित विस्तार के लेखक का नाम नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा ललित विस्तार किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म से। अगर पूछे कि ललित विस्तार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से है, तो आप बताएंगे महायान संप्रदाय से। ललित विस्तार में कितनी प्रकार की कलाओं की वर्णन की गई है, तो आप बताएंगे 89 प्रकार की कलाओं में। तो ये रहा ललित विस्तार का ब्यौरा। अब अगर हम करें 72 प्रकार की कलाएं, तो जब बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म हम देखते हैं, क्या देखते हैं, जैन धर्म देखते हैं, तो जैन धर्म में 72 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। अब आप बोलोगे सर इसकी कोई प्रूफ वाली किताब है, तो हाँ, एक प्रूफ वाली किताब इसकी भी है। हम जैन साहित्य के अंतर्गत आने वाले एक किताब है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश ये किताब है। इस किताब में आपको 72 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। तो प्यारे बच्चों, 72 प्रकार की कला का वर्णन अगर पूछे तो जैन धर्म की प्रबंध कोश, जिसके लेखक अगर पूछे तो राजशेखर हैं। कौन हैं? राजशेखर जी इसकी रचना किए हैं और इसमें 72 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो बहुत सारी कलाओं का वर्णन मिलता है। उसके बाद 72 से 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। अगर बात करें 64 प्रकार की कलाएं, तो 64 प्रकार की कलाएं अगर बात करें तो आ जाती है हिंदू धर्म। क्या आ जाता है? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। तो हम बात अगर करें तो 64 प्रकार की कलाएं किसमें देखने को मिलती हैं, तो हिंदू धर्म की कुछ किताबें हैं जिसमें 64 प्रकार की कलाओं के बारे में बताया गया है। तो जैसे हम किताब का नाम लिख देते हैं, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक राइटर हुए हैं वात्सायन की एक किताब है कामसूत्र। वात्सायन की एक किताब है कामसूत्र। उसमें 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। ये वात्सायन की किताब है कामसूत्र, उसमें 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। अगर बात करें दूसरे प्रूफ की, तो एक क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र ये कश्मीर के विद्वान हैं। कहाँ के? कश्मीर के एक विद्वान हैं जो राजनीति से बहुत ज्यादा इनका लगाव था। इनकी एक किताब है कला विलास। तो कला विलास में भी 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। ये कश्मीर के विद्वान हैं जिनका राजनीति से बड़ा लगाव था और ये कला विलास नामक पुस्तक लिखे हैं जिसमें 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। अगर और बात करें तो एक शुक्राचार्य जी हैं। शुक्राचार्य इनकी एक किताब है शुक्र नीति सार। ये पुस्तक है, इसमें भी 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। तो प्राचीन काल में आप इतने प्रकार की कलाओं के बारे में देख रहे हैं कि 89 हुई, फिर 72 हुई, फिर 64 हुई। तो इस प्रकार इनकी संख्या आप देख रहे हैं निरंतर घटती हुई जा रही है।
तो समय के परिवर्तन के साथ साथ निरंतर कलाओं में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो घटते हुए क्रम में आपको देखने को मिलता है। 64 के बाद बात करें तो कुछ समय बाद 48 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। 48 के बाद 32 कलाओं का वर्णन मिलता है। 32 से 16 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। 16 के बाद 8 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। तो 8 से 6 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। 6 से 5 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से धीरे धीरे आप देख रहे हैं 89, 72, 64, 48, 32, 16 और 8, 6, 5। आज जो आधुनिक युग आ गया है, आधुनिक युग में बात करें, आधुनिक काल में 5 प्रकार की कलाओं को सिर्फ पढ़ना है। तो धीरे धीरे इन कलाओं का जो घटता क्रम होता है वो चला गया। तो आधुनिक काल में हम चर्चा करेंगे 5 प्रकार की कलाओं का वर्णन है। तो पहले यहाँ से चालू हुआ, फिर धीरे धीरे घटते हुए 5 प्रकार की कलाओं पर बात आ जाती है। तो हम अब आ जाते हैं अपने आधुनिक काल। प्राचीन काल में बहुत सारी कलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। आप किताबों में देखिएगा, जो आपको किताबें बताई गई हैं पढ़ने के लिए, उस किताबों में देखिए, इसका विस्तार से वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो हम अब आधुनिक काल की कलाओं के प्रकार भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आगे चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की। किसकी करते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल पे अगर प्रकार की बात करें कला के, तो इस पे हम चर्चा विस्तार से करने वाले हैं, क्योंकि आधुनिक कला से क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम अगर यहाँ बात करें आधुनिक काल की कला जो होती है, कला, उसके 2 भाग होते हैं। अगर आधुनिक काल की कला की बात करें तो कला 2 प्रकार, मुख्य स्रोत अगर होते हैं कला के, तो आधुनिक काल की कला को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। प्रकार और होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उनको मुख्यतः 2 भागों में कैसे बांटा गया। अगर कहा जाए आधुनिक कला के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो सिर्फ 2 ही भाग होते हैं। कौन कौन से, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कला शब्द 2 वर्णों से मिलकर बना है, का और ला। का और ला, सभी बच्चे जानेंगे कला वर्ण 2 अक्षरों से मिलकर बनता है कि नहीं बनता है। का और ला को मिला दिया तो कला बन गया। तो कला शब्द 2 वर्णों से जब मिलकर बना है, तो का से एक प्रकार बनता है, एक ला से एक प्रकार बनता है। का से अगर बात करें तो काम योगी कला, काम योगी कला एक कहलाती है। इसी का दूसरा नाम अगर बात करें तो उपयोगी कला। प्यारे बच्चों, इस चीज का इस वीडियो में बहुत ध्यान रखना है कि देखिए, कला में कुछ ऐसे शब्द हैं जो डबल मीनिंग वाले होते हैं, यानी डबल नाम से चलते हैं। उनका कुछ और नाम होता है और उसी चीज का नाम दूसरा लिख कर आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस चीज का पढ़ते हुए समय बहुत ध्यान रखेंगे। और ये चीज विशेषकर हमारे नए बच्चे जो पहली बार एग्जाम में टीजीटी पीजीटी के बैठेंगे, वो विशेष रूप से देखेंगे, क्योंकि कला में अंतर, क्योंकि वहाँ पेपर बनाने वाला भी सोचता है कि बच्चे किसी तरह से थोड़ा डिस्टर्ब हों, तो वो भी उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो थोड़ा टिपिकल होते हैं। तो आप टिपिकल वाले शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और उसकी वर्ड मीनिंग आप खोज करके तब जाइएगा। तो काम योगी कला, का से काम योगी कला, उसी को उपयोगी कला कहते हैं। अभी काम योगी उपयोगी कला पर हम चर्चा करते हैं। और दूसरा जो ला से होता है,
इसको बच्चों ललित कला के नाम से जानते हैं। इसे शिल्प कला भी कहा जाता है। शिल्प कला अगर कहा जाए तो शिल्प कला के नाम से भी जाना जाता है। ललित कला को शिल्प कला के नाम से, कामयोगी कला को उपयोगी कला के नाम से जाना जाता है। तो अब हम बात करें कि कामयोगी कला को क्योंकि ये कला हमारे काम से जुड़ी होती है। जितने काम वाली कलाएं होती जो हमारे दिनचर्या के कामों से जुड़ी होती हुई, उनको हम कामयोगी कला के रूप में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, काम जैसे कौन सा, जैसे मान ले आप लकड़ी का काम करते हैं तो आपकी कला बढ़ाईगिरी के अंतर्गत आती है। आप सोने चांदी का काम करते हैं तो आपकी कला सोनारगिरी के अंतर्गत आती है। आप कपड़े का काम करते हैं तो बुनाई कताई का काम होता है उसमें, तो बनाई कुताई ये सब चीजें उसमें आती है। तो कहें अगर ऐसी ही कलाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारी ऐसी कलाएं होती हैं जिनका हम उपयोग में अपने लाते हैं, अपने काम के उपयोग में लाते हैं, इसलिए इसे कामयोगी कला या उपयोगी कला के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें हमने बता दिया बढ़ाईगिरी, सुनारगिरी, लोहारगिरी, कताई, बुनाई, फैशन डिजाइनिंग, और एक वाटिक कला होती है, या यहाँ लिख देते हैं आदि, लिख लो यहाँ पर वाटिक कला। तो ये सब कलाएं वो कामयोगी कला के अंतर्गत आती हैं, जिसका प्रयोग हम अपने काम के रूप में करते हैं, काम के उपयोग में लाते हैं, इसलिए इनको कामयोगी कला के नाम से भी जानते हैं और उपयोगी कला। तो कंफ्यूज मत होना। और ला से ललित कला और शिल्प कला। अब बात बच्चों अगर करें तो हमें इन कलाओं के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर हम चित्रकला की तैयारी कर रहे हैं तो इस कला को प्यारे बच्चों यहीं पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बंद करके अब हम इस कला को विस्तार रूप से पढ़ेंगे, इस चीज को बारे में जानेंगे, क्योंकि हम चित्रकला पढ़ रहे हैं और चित्रकला हमारी ललित कला के अंतर्गत आती है। तो ललित कला के प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बताया था कि घटते हुए क्रम में हमारी कलाएं आ रही हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर क्या बताया था कि आधुनिक कला के आते आते पहले 8 कलाएं थी, फिर हमारी 18वीं शताब्दी के उपरांत जब औद्योगिक क्रांति आई, उद्योग से लोग जुड़ने लगे, तो हमारी संख्या और घटी। तो 6 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। तो 6 प्रकार की कलाओं के बाद एक कला उसी में विलुप्त हो गई, तो 5 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। पहले 8 प्रकार की कलाओं का वर्णन था, उसके बाद 2 विलुप्त हुई हुई 1818 सदी वाली औद्योगिक क्रांति में हमारी 8 कलाओं से 6 कलाएं रह गई। तो 6 कलाएं आपको हम कौन कौन सी हैं यहाँ पर चर्चा करके बताते हैं। तो हमारी एक कला होती है मूर्ति कला, एक होती है चित्रकला, दूसरी होती है तीसरी होती है स्थापत्य कला, एक होती है नृत्य कला, एक होती है संगीत कला, और एक होती है प्यारे बच्चों काव्य कला।
एक होती है काव्य कला। तो आप लोग इनके मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला, संगीत कला और काव्य कला 1 2 3 4 5 6। तो आधुनिक काल आते आते 6 प्रकार की कलाएं हमारे पास शेष बची। 18वीं शताब्दी के उपरांत औद्योगिक क्रांति में हमारी 8 कलाओं से मात्र 6 प्रकार की कला बची। अब बात करें, देखिए इसमें स्थापत्य कला को एक कला और कहते हैं वास्तुकला के नाम से। वास्तुकला नाम है इसका। और संगीत कला हो गई। काव्य कला को कविता कला के नाम से भी जानते हैं, कविता कला, या इसका एक नाम और है साहित्य कला। साहित्य कला। तो प्यारे बच्चों, जो नाम दो दो होंगे, आशा करते हैं कोशिश करेंगे कि उनका हम वर्णन करते चलें जिसमें आपको कोई डाउट ना हो। तो जैसे ललित कला का शिल्प कला था, ये स्थापत्य कला को वास्तुकला, या एक कह सकते हो भवन निर्माण कला। इसका एक नाम और याद रखना प्यारे बच्चों, एक नाम और है भवन निर्माण कला। तो विस्तार से जानेंगे, कोई चीज छूटे ना। स्थापत्य कला के 3 नाम, स्थापत्य कला, वास्तुकला, इसी को भवन निर्माण कला कहते हैं। काव्य कला को कविता कला या साहित्य कला के नाम से जानते हैं। चित्रकला, मूर्ति कला के बारे में आप जानते हैं। नृत्य और संगीत के भी बारे में जानते हैं। तो ये 6 प्रकार की कलाओं का देखने को वर्णन हमें मिलता है। तो प्यारे बच्चों, एक देखिए यहाँ पर जब 6 प्रकार की कला हुई तो 5 प्रकार की कला कैसे हुई। आगे चलकर जब आधुनिक काल में समय का परिवर्तन होता है तो ये नृत्य कला, संगीत कला उसी एक में विलीन होकर मात्र संगीत कला बची। क्योंकि संगीत कला के अंतर्गत 3 कलाओं को रख दिया गया था। अब हम यहाँ पर इसको मिटा के देख लेते हैं। तो आप लोगों को आशा करते हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक प्रकार कमेंट करते रहें कि सर वीडियो बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर ना आ रहा हो तो हम विस्तार से और समझाएं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम अगर बात करें तो संगीत कला जो है, संगीत कला में ही नृत्य कला समा गई। नृत्य कला का समायोजन हुआ तो नृत्य कला और संगीत कला मिलकर सिर्फ संगीत कला रह गया। संगीत कला रह गया। अब बात करें इसमें कौन कौन सी कलाओं को रखा गया है संगीत कला के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, इनमें 3 प्रकार की कलाओं को रखा गया। संगीत कला आती है गायन कला, गायन कला। दूसरी आती है नृत्य कला, नृत्य कला। और तीसरी आती है वादक कला, वादक कला। ये गाने वाली कला है जिसमें गाया जाता है। इसमें नृत्य करके लोगों को मोहित किया जाता है। वादक कला वो है जिसमें साज सज्जा को बजाया जाता है और उसमें संगीत कला का समायोजन होता है। तो प्यारे बच्चों, ये संगीत कला के 3 भाग हुए और इनको सबको तो नृत्य कला भी संगीत कला में समा गई। तो यहाँ पर ये नृत्य कला हट करके सीधे से बात आ जाती है, हम बात करें तो संगीत कला। तो एक प्रकार की कला का वर्णन हमारे यहाँ खत्म हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये नृत्य कला जो है हमारे यहाँ से हट जाती है और इस नृत्य कला को समाप्त करके तो 5 प्रकार की कला बचती है। मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला। तो अब 5 प्रकार की कलाओं को हमें सिर्फ पढ़ना